नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रा और रूस की खुफिया एजेंसी एसबीआर ने मिलकर सीआईए और आईएसआई के सबसे बड़े मिशन को फेल कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि वो मिशन क्या है, तो उस पर तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। उसमें से एक खबर तो हाल हाल की है, वो ये कि आईएसआई का एक गुर्गा जो है वो रूस ने दबोच लिया। और वो रूस में क्या कर रहा था? वो रूस में S-4 एयर डिफेंस सिस्टम की जासूसी करने गया था। हालांकि इसमें कहानी कुछ और है, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले ये जो खबर है उसे जान लेते हैं। तो एक तो ये खबर आई, उसके पहले एक खबर और आई हुई थी। वो खबर ये थी कि आईएसआई का एक एजेंट जो है वो भारत में पकड़ा जाता है और पता चलता है कि वो न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुरा रहा है। वो भारत में भी उसने कोशिश की, रूस में भी वो संपर्क में रहा और वहां से चोरी वोरी करने की उसने कवायद की। फिर एक खबर और आती है। वो खबर इस बात से जुड़ी होती है कि रूस जो है वो फटकारता है पाकिस्तान को। किस बात के लिए? पाकिस्तान में एक अखबार है फ्रंटियर, वहां खूब इस चीज को लेकर खबर चल रही है कि रूस ये कर रहा है, रूस वो कर रहा है। यानी वो जो अखबार है वो अमेरिका का एजेंडा चला रहा है और रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इस बात को लेकर बड़ा नाराज हुआ मॉस्को, और जो वहां दूतावास है इस्लामाबाद में रूस का, उस दूतावास ने सीधे सीधे मुनीर और शहबाज शरीफ को समझा दिया कि ये जो जहर उगल रहा है इसको बंद कराओ, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये जो तीनों घटनाएं हैं, ये घटनाएं बहुत बड़ी हैं और वो उस मिशन की ओर इशारा करती हैं जो मिशन सौंपा गया तब जब मुनीर और ट्रंप की मुलाकात होती है। कहां? अमेरिका में। यह संभवतः जून की बात है। ये दोनों लोग मिलते हैं और क्लोज डोर जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में इनको कुछ कामकाज सौंपा गया और वो जो कामकाज है उसी कामकाज के तहत आईएसआई एक्टिव हुई। और ये जो आईएसआई है ये सीआईए के टुकड़ों पर पलती है और सीआईए के लिए दक्षिण एशिया में जासूसी करती है, और उसको रसिया इसीलिए इन लोगों ने भेजा था। सीआईए तो जानता है कि रूस जाएंगे तो पुतिन जो है वो एक तरह से कहा जाए कि हालत खराब कर देंगे, और सीआईए तो पुतिन से वाकिफ है, क्योंकि पुतिन राष्ट्रपति होने से पहले जो है वो केजीबी के ही हुआ करते थे। तो इनको पता है कि वहां तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इनको लगा कि ये सब तो पैसे पे कहीं भी चले जाते हैं, यानी ये आईएसआई वाले, पाकिस्तान वाले। तो इनको कहा गया कि भाई चलो थोड़ा वहां पता करो। अब देखिए मिशन क्या था, वो मिशन को थोड़ा हम लोग समझते हैं और उसको मैं बताऊं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो हमने शुरुआत की थी कि ये S-400 का जो है वो वहां जासूसी करने नहीं गए थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि S-404 जो है वो टर्की के पास भी हुआ करती थी सितंबर 2025 से पहले। क्योंकि उसके बाद जो है कुछ घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो टर्की को दिया गया था उसको उसने दोबारा खरीद लिया है। तो अपना कहना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्यों जाते वहां रूस रेकी करने, वो सीधे टर्की जाते और टर्की से मांग लाते। तो मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। और वो जो और मामला है वो दरअसल इस जासूसी से जुड़ा हुआ है कि भारत और रसिया किस हद तक इंगेज हैं दो चीजों को लेकर। एक तो डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है उसने अमेरिका को स्तब्ध किया है। चीन तो स्तब्ध ही है, लेकिन बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए है क्योंकि वो डिफेंस मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है। और उस डिफेंस मार्केट में जो टेक्नोलॉजी भारत और रूस मिलकर डेवलप कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ उसने
महाशक्ति को हिलाकर रख दिया। चूंकि वो जो नूर खान एयरबेस है वहां तमाम जो इनका रडार सिस्टम हो वो ध्वस्त हो गया। ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान में लेकिन चलाता अमेरिका है। F-16 वहां अमेरिका के, यानी सब कुछ जो वहां है वहां अमेरिका का है। तो अमेरिका का रडार पकड़ ही नहीं पाया कि ब्रह्मोस आके गिर रहा है। ये जो 30 सेकंड में और 20 सेकंड में और 25 सेकंड में सब ध्वस्त हुए हैं, इसने दरअसल उनको हिलाया है कि आखिर में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के सहारे जो है ये लोग इस तरह का डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं जिसमें इतनी एक्यूरेसी है कि अमेरिका का रडार तक नहीं पकड़ पा रहा है। इसने उनको चौंकाया है। तो वो एक तो इसकी रेकी चाहते हैं कि साहब ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो बना रहे हैं। दूसरा, भारत और रूस, एक तो ये टेक्नोलॉजी वाला मसला हुआ। दूसरा मामला जो है तेल का, ये लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तेल ना ले। अच्छा, और उसमें रोचक बात देखिए कि 40% तेल अभी भी हमारा जो है वो वहीं से आता है। अब अमेरिका को इस बात का परेशानी है कि साहब हमको दिख भी नहीं रहा है और ये 40% तेल आ कैसे रहा है। क्योंकि देखिए बिना तेल पर हैम्पर किए ये रूस को हिला नहीं सकते हैं। अब रूस को हिलाने का जो तरीका है वो 2-3 तरीका है। उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को जान जाइए, तेल कैसे आ जा रहा है उसको समझ जाइए, और तीसरा जो इनको सबसे बड़ा डर है वो ये कि यूक्रेन वार चल रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या। और रसिया लगातार जो है वो अपने आप ये कहें कि जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, लगातार परीक्षण कर रहा है, यानी वो बड़ी लंबी तैयारी कर रहा है। अमेरिका इस बात से घबराया हुआ है कि आखिर में जो हथियारों का जखीरा तैयार किया जा रहा है वो किस हद तक तैयार किया जा रहा है। यूरोप डरा हुआ है। यूरोप को लग रहा है कि साहब अगर हम रूस को नहीं रोक पाए तो अब नंबर हम लोगों का लगेगा। अच्छा, रूस कोई कोताही नहीं छोड़ रहा है। नाटो के देश जो है उनको रूस सीधा सीधा संदेश दे रहा। अच्छा, नाटो में यूरोप के हैं ये सब, सीधा सीधा बता रहा है कि मान जाओ वरना अभी तो यूक्रेन है, बाद में बारी तुम्हारी है। तो डर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यह भी देखना है कि किस तरह का जखीरा उखीरा तैयार हो रहा है। और जो बात है वो अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। देखिए, अफगानिस्तान में बरग्राम एयरबेस अमेरिका को चाहिए था और चाहिए है, लेकिन आप इसमें बड़ी चीज देखिए कि अमेरिका के आप कहें कि जो हित है उस हित पर देखिए कि उनको लग रहा है कि कुठाराघात हो रहा है। क्यों? क्योंकि आमिर खान मुत्तकी जो है वो जब भारत आते हैं, आने से पहले वो रूस जाते हैं, रूस से भारत आते हैं, और उसके बाद में ये खबर आती है, खबर मतलब देखिए खबर डिनाई की गई है, इस खबर को किसी ने ओन नहीं किया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बरग्राम एयरबेस जो है वो भारत को दिया गया है, उसको डेवलप करने के लिए कहा गया है। इस बात को ना सरकार ओन कर रही है और ना तालिबान सरकार ओन कर रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये मामला बड़ा डिप्लोमेटिक है और एक तरह से कहें कि ये एक तरह से कह दिए कि कोवर्ट ऑपरेशन है। तो कोवर्ट ऑपरेशन को कोई जो है ओन नहीं करता, वो सब डिनाई ही करता है। तो ये डिनाई किया गया कि नहीं नहीं नहीं, बरग्राम एयरबेस से हमारा क्या लेना देना और हमको उसकी क्या जरूरत है, ये सारी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि भैया ये लगता है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर ले लिया है। एक और डर उनको सता रहा है, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अफगानिस्तान में ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो भारत भूमिका निभा रहा है, और उसमें देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हो रही है, उस पिटाई में तमाम सारे साजो सामान आ कहां से रहे हैं? क्या रूस भी दे रहा है? भारत दे रहा है तो कितना दे रहा है? तो इसीलिए आप देखिए कि यहां भी आईएसआई के एजेंट छोड़े जा रहे हैं और वहां भी आईएसआई के एजेंट छोड़े जा रहे हैं। तो ये सारे आईएसआई के एजेंट रेकी कर रहे हैं। और जो एक बात का डर
अमेरिका को है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो टैंकर है तेल के, ये अफगानिस्तान के रास्ते तो नहीं निकाल दिए जा रहे हैं। तो हर चीज का उनको खबर चाहिए, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में अब उनका कुछ रह नहीं गया, उनका किनका, अमेरिका का। तो वो बेचारे कुछ गदर नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो अफगानिस्तान में अब जाए, क्योंकि पख्तून उनको देखना नहीं चाहते हैं। देखिए पख्तून रसिया को भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने रसिया मतलब सोवियत संघ को भगाया था। तो इसलिए रूस जो है वो सीधा वहां आ नहीं सकता है, क्योंकि लोगों की नाराजगी है रूस से। तो ये माना जा रहा है कि रूस और भारत मिलकर वहां पर बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं। एक और चीज है जिसकी आप एक तरह से कहें कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है, वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। देखिए बांग्लादेश में ये माना जा रहा है कि दूसरी बार तख्तापलट हो सकता है, और बांग्लादेश में बहुत सारा अपना एसेट लगा रखा है अमेरिका ने। तो अमेरिका को इंफॉर्मेशन चाहिए कि रूस और भारत में इस बाबत क्या चल रहा है। इसीलिए आप देखिए कि यहां एजेंट पकड़े जा रहे हैं, वहां एजेंट पकड़े जा रहे हैं, और न्यूक्लियर वाला मसला है, यह एकदम स्पष्ट है। न्यूक्लियर की जानकारी वो यहां भी चाहते हैं पूरी, और वहां भी पूरी चाहते हैं। कहां से? रूस में क्या हो रहा है। और यह बात ठीक है कि उस न्यूक्लियर जानकारी को लेकर वो उन लोगों को बेचना बाचना चाहते हैं, लेकिन वो आप एक तरह से कहें कि अलग मसला है। क्योंकि आईएसआई को जब उन्होंने ठेका दे रखा है तो वो दो चार काम और भी करेगा जिसमें उसका भी फायदा हो, तो वो तो एक अलग हिस्सा है। लेकिन ये जो पूरा मुहिम है, जो जिसका ठेका इन लोगों को दे रखा गया है, वो ठेका यही है कि पता करिए कि ये लोग बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, ये लोग अफगानिस्तान में, यानी भारत और रूस मिलकर, और साथ ही साथ इनका जो डिफेंस है उसके बारे में जानकारी जुटाइए, और जो ऑयल वाला मसला है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लाइए और हमको दीजिए। चूंकि देखिए सीआईए सीधा सीधा रूस में क्यों घुसेगा या भारत में क्यों घुसेगा, जब उसके पास एक अच्छा सा, आप ये कहें कि भाड़े पर काम करने वाला आप ये कहें कि एजेंसी है। तो इसीलिए उसको सब दे दिया गया। तो कुल कहानी जो है वो ये है। और चूंकि भारत सब देख रहा है और उसने जाहिर सी बात है कि एसबीआर को बता रखा था, तो दोनों जो है ज्वाइंट तरीके से इस पर काम कर रहे थे, और इसीलिए वो वहां पकड़ा गया और इनका पूरा भांडा फूट गया। ये नाहक ही नहीं मॉस्को जो है ये पाकिस्तान को धमका रहा था, हड़का रहा था, इनका अकल ठिकाने लगा रहा था। उस सब के पीछे का यही कहानी है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए।